हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अभिकथन दिया हुआ है साम्यावस्था पर वाष्प अवस्था हमेशा ही उस घटक में समृद्ध होगी जो अधिक वाष्पशील है। दूसरा है तर्क विलयन के साथ साम्यावस्था पर वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण घटकों के आंशिक दाब से होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हम लोग को समझना होगा रॉल्ट के नियम को और हम लोग को समझना होगा वाष्पशील घटक। वाष्पशील घटक का मतलब हो गया कि जो अपेक्षाकृत तेजी से वाष्पित हो जाए, अपेक्षाकृत तेजी से वाष्पित हो। ठीक है, सपोज कर लो कि कोई कंटेनर है जिसमें कि एक सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है। ये क्या है कि अधिक वाष्पशील है। ये क्या है? वाष्पशील है। तो क्या होगा, ये वाष्पशील अगर है तो अधिक वाष्प बनाएगा, अधिक वाष्प बनाएगा। समान टेम्परेचर पर वो अधिक वाष्प बनाएगा और अधिक वाष्प बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका वाष्प अवस्था साम्यावस्था पर वाष्प अवस्था हमेशा ही उस घटक समृद्ध होगी जो अधिक वाष्पशील होगी। तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। अधिक वाष्प बनाएगा तो इसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। अब दूसरा हमें समझना है रॉल्ट के नियम। रॉल्ट का नियम क्या दिया हुआ था? रॉल्ट का नियम दिया हुआ था कि किसी शुद्ध विलायक में अगर कोई अवाष्पशील शुद्ध विलायक है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, ठीक है, अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो उसका जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती होगा। ठीक है, उसका जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती होगा। तो ये इसको जब निकाला गया तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये रिजल्ट आया। तो ये रॉल्ट ना उसके आंशिक दाब से ही उसके घटक को निकाल रहा है। तो बोल रहा है विलयन के साथ साम्यावस्था में वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण घटकों के आंशिक दाब से होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो एक वाष्प दाब को और एक आंशिक वाष्प दाब को दिखाता है। तो ये भी हमारा सही है। और ये दूसरा जो कथन है, रीजन जो है, तर्क जो है, वो हमारे पहले कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारे जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बाकी अन्य कथन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।